उत्तर प्रदेश का एक ऐसा दलित युवा जो वकालत की पढ़ाई करते करते कब सियासत की लड़ाई तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। एक ऐसा युवा जिसे दलितों का मददगार कहा जाता है। एक ऐसा युवा जिसे दलितों की आवाज कहा जाता है। एक ऐसा युवा जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है। एक ऐसा युवा जिसे गरीबों का सहारा कहा जाता है। मैं बात कर रही हूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की, जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा का विषय थोड़ा हटके है। इस बार उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, और इतना गंभीर आरोप कि अगर किसी सांसद, विधायक, आम व्यक्ति या फिर अधिकारी पर लग जाए तो इसकी इमेज खराब हो सकती है, उसकी कुर्सी तक हिल सकती है। जी हां, ये गंभीर आरोप है यौन उत्पीड़न का। चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है, और यह आरोप लगाया है पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने। रोहिणी का कहना है कि उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके साथ में यूएन के एक फ्रॉड केस में उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। उनका करियर खराब करने, उनका करियर तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद में सब कुछ रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल रॉब दिखाया जा रहा है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि जो करना है कर ले, अब मैं सांसद बन चुका हूं, मेरा तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये कहना है रोहिणी घावरी का, जिन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन क्या ये पहली बार है जब चंद्रशेखर आजाद पर इस प्रकार के गंभीर आरोप हो या फिर वो चर्चा का विषय बने हो? नहीं, इससे पहले भी वो कई बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपोजिट में चुनाव लड़ने की बात हो या फिर सहारनपुर हिंसा। तो आज कई ऐसे विषय है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में जिस पर बात करेंगे आज हम विस्तार से। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिन्हें भीम आर्मी का चीफ कहा जाता है, आखिर कैसे हुई स्थापना, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिन्होंने अपने गांव के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगाया जो कि उनके गांव के साथ में चर्चा तो हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ गांव में चर्चा होने के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। ये बोर्ड था द ग्रेट चम्हार का, जो कि लगाया था चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अपने गांव के बाहर। उसके बाद में वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पर दी। अब एक बड़ी बात कि भीम आर्मी की स्थापना कैसे हुई। दरअसल इसके पीछे खुद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बताते हैं कि एक समय एक दलित समुदाय का बच्चा, जिसे एक पक्ष ने बुरी तरीके से पीटा था, उसके सिर से खून बह रहा था। जब पुलिस स्टेशन वो पहुंचे तो पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। जब वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पास पहुंचे तो उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा जो दलित बच्चा था, दलित समुदाय था, और उसके साथ ही चंद्रशेखर पर ही वो जो पक्ष था जिसने मारपीट की थी, वो धमकियां देने लगा जान से मारने की। जिसके बाद चंद्रशेखर एक बात समझ गए थे कि गरीबों पर अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर। अब भीम आर्मी क्या करती है, ये आपको बता दें। दरअसल भीम आर्मी जो दलित समुदाय के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका काम किया जाता है। उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि भीम आर्मी तमाम जो दलित समुदाय है उनकी आवाज बनता है। अगर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगा हो या उनके खिलाफ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ ये आवाज बनता है भीम आर्मी। तो इसका जिक्र खुद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कर चुके हैं। अब एक और वाक्य मैं आपको बताती हूं, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि वाकई में कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। हालांकि चुनाव है और ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए चुनाव में आम से लेकर खास हर किसी को ये अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़ सकता है, और यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आपको याद ही होगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रत्याशी थे
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा। हालांकि प्रचार प्रसार हुआ, पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जीत नहीं मिली। उल्टा वो चौथे नंबर पर आए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हार तब तक हार नहीं मानी जाती जब तक आप उसे स्वीकार ना कर ले। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने विधानसभा चुनाव में तो हाथ आजमाया ही, मुख्यमंत्री के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से हाथ आजमाया। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने खुद की पार्टी खड़ी की थी। लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जहां पर कई ऐसे, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा जैसे कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो कमाल कर दिखाया जो अन्य पार्टी नगीना में नहीं कर पाई। जी हाँ, नगीना में लोकसभा चुनाव हुआ और नगीना में लोकसभा चुनाव में जीता कौन? आजाद समाज पार्टी, और उसके प्रत्याशी थे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिन्होंने कांग्रेस को, या फिर यूं कहे क्योंकि उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और बीजेपी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी और जीत का परचम लहराया। इसलिए तो कहा जाता है कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्या पता कब आपको सफलता मिल जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव नगीना से जीता और कई बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को मात दी। अब सबसे बड़ी खास बात कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को राष्ट्रीय पहचान कैसे मिली, तो ये वक्त था 2017 का। दरअसल 2017 में कुछ यूं हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी पहचान मिली और वो सोशल मीडिया के साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी खूब सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए, यानी कि इनकी चर्चा हो रही थी उस समय। तो हुआ कुछ यूं कि 2017 में सहारनपुर हिंसा, जिसमें दलित समुदाय और ठाकुरों के बीच में एक जातिवाद की लड़ाई हुई। दरअसल जातीय संघर्ष इसे कहा जा सकता है, जहां पर रैली को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से लड़ाई हो रही थी, हिंसा हो रही थी, संघर्ष हो रहा था। अब इसी दौरान ये संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने दंगों का रूप ले लिया। कई ऐसे दलित समुदाय के घर थे जो कि पूरे तरीके से जला दिए गए। कई लोगों की यहाँ पर घायल होने की खबर भी सामने आई, उसके साथ 2 लोगों की मौत भी हो गई। इसमें जिम्मेदार माना गया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को भी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां तक कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, यानी कि एनएसए के तहत, रासुका के तहत उन पर कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लागू किया गया, जिसके बाद उन्हें 16 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आजाद 16 महीने के बाद बाहर आए और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उस हिंसा का जिक्र जब भी होता है तो सबसे ऊपर नाम आता है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का। इन पर यह आरोप थे कि उन्होंने दंगा भड़काया है, वहां के लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से दंगे ने एक विकराल रूप ले लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जांच आज भी चल रही है। तो कुछ इस तरीके की है इतिहास की कहानी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की, जो कि चर्चा में बने रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर, उसके साथ ही लखीमपुर हिंसा को लेकर, लोकसभा चुनाव यानी कि सीधे सांसद तक पहुंचने को लेकर, और द ग्रेट चमार का जो बोर्ड था उसे लेकर। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जिससे कि उनकी इमेज खराब हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि रोहिणी ने साफ तौर पर कहा, जिन्होंने उन पर, चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और इसके लिए लगातार वो प्रयास करती रहेगी। पुलिस को एफआईआर लिखना ही होगा और चाहे सांसद हो, लेकिन तब भी वो कोशिश करेगी कि उन्हें न्याय मिले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या रोहिणी ने जो आरोप लगाया है उसमें वाकई कोई सच्चाई है, या फिर इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, इसका इंतजार हम सभी को होगा। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भीम आर्मी चीफ कहे जाते हैं और वो नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं
उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर आती है, रोहिणी घावरी के खिलाफ वो क्या कुछ कहते हैं, इसका इंतजार हम सभी को होगा। लेकिन फिलहाल लगातार सवाल यही किया जा रहा है कि रोहिणी ने जिस प्रकार के आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।